नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नन्हे बच्चे भी अब लगाने लगे हैं नारे। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा नारे लगा रहा है, वहीं एक नन्हा बच्चा हाथों में पोस्टर भी पकड़े हुए है। हम आपको बताते चले कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिक्षक धरना दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6800 नियुक्तियों की मांग को लेकर के काफी समय से धरना चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 533 दिनों से ज्यादा हो गए हैं इस धरने को, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। बीते दिनों विधानसभा का घेराव करने के लिए शिक्षक जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बड़ी ही बर्बरता के साथ जाने से रोक दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को काफी ट्रोल किया गया था। हम आपको बताते चले कि वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सदन में इसकी आवाज उठाई है और उन्होंने जो है वहां पर कहा है कि उनके लिए जो है शिक्षकों के ऊपर एक लंबा उनका भाषण सदन में रहा है। आइए हम पहले सुनते हैं बच्चे द्वारा बोले गए वहां पर नारे और उसके बाद हम जानते हैं कि आखिरकार शिक्षकों के लिए क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग साइड कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई। क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कर रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई। कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी?
क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति जनगणना को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग, तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? कास्ट स्टिल रेजिलेंट, अफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं? और पढ़ना चाहिए क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण? और इनका जीरो टॉलरेंस, क्या जीरो टॉलरेंस है अध्यक्ष महोदय? बातें तो बहुत है जीरो टॉलरेंस की, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं कानपुर से ही शुरू करूंगा। कानपुर से एक गरीब किसान, बीजेपी के लोगों ने उससे जमीन लिखवा ली, 6 करोड़ का उसको चेक दे दिया, और 6 करोड़ का चेक दे करके उससे जमीन लिखवा ली पूरी की पूरी। उसके बाद उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस दे दो। उस गरीब किसान ने भरोसा कर लिया, वो चेक वापस दे दिया, चेक फाड़ करके फेंक दिया। वो दर बदर भटकता रहा, घूमता रहा, उनके घरों पे गया, पुलिस पे गया, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया हो, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली, और आज भी उसकी 2 बेटियां दर दर भटक रही हैं, कोई अधिकारी नहीं बचा जिसके घर न गए हों। वो जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता के लिए है। वहीं पर और मसले हुए हैं, और भी घटनाएं हुई, केवल एक नहीं घटना है। हालांकि अध्यक्ष महोदय आपने थोड़ा हस्तक्षेप कर दिया था, नहीं तो व्यापारी की क्या स्थिति हो गई थी। आपसे बेहतर कोई नहीं समझता बात को। आप भी उस परिवार से मिले, मैं भी मिला हूं परिवार से। क्या यही सरकार का जीरो टॉलरेंस है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है आपकी? ये जीरो टॉलरेंस क्राइम बीजेपी के लिए जीरो टॉलरेंस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो चाहे सो कर ले। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप पे उदाहरण हो तो बताइए। अगर आप पे उदाहरण हो किसी चीज का तो आप बताइए। और वहीं मुझे याद है, एक परिवार, मां बेटी, जिसको जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था कानपुर देहात में। उस समय जो डिप्टी सीएम की बातचीत थी उस परिवार से जो बातचीत थी, मुझे अभी भी याद है। वो डिप्टी सीएम ने कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार का हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उन सबको सजा दिलाऊंगा, कोई बच नहीं पाएगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको 302 में जेल भिजवाऊंगा। क्या यही जीरो टॉलरेंस है आपकी? आज भी वो परिवार घूम रहा है, बेटा एक अधिकारी, दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी के यहां जा रहा है। और जीरो टॉलरेंस बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता, इसलिए कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। वहीं सपा के विधायक को झूठा फंसा दिया, और केवल वोट के लिए मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भेज दिया, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, केवल वोट के लिए। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, अगर कैबिनेट के फैसलों पर उंगली उठेगी, कैबिनेट के फैसले पर अगर ये इस तरह की बातें होंगी, तो नेता सदन ने भी बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही
किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है। और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है। और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का। उससे पूछिए वो कि ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाखों लोगों का दुख दर्द सुना हो। इसलिए मैं कहता हूं इस सरकार हार्टलेस है, इमोशनलेस है सरकार। उन बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ सर्दी में, न केवल 69,000 में जो आंदोलन कर रही है उन बच्चियों के साथ व्यवहार है, जबकि डायल 100 जिन्होंने उत्तर प्रदेश के घर परिवारों में न जाने कितनों की मदद की होगी, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, क्या व्यवहार हुआ उनके साथ। उन्हें दिवाली नहीं मनाने दी, सर्दी थी, बरसात हो गई, उन्हें बाथरूम में रुकना पड़ा। ये नारी बंधन है। ये माननीय सदस्य बैठी हैं बीजेपी की, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, ये जो महिलाएं सदस्य हैं जाएं उनसे पूछें कि बताओ सरकार ने क्या किया था उनके साथ व्यवहार। क्या उन्हें बाथरूम में नहीं रहना पड़ा? इन्होंने रजाइयां छीन ली, कंबल छीन लिए, वो लाठीचार्ज किया और पीटा गया। कई उसमें प्रेग्नेंट थी और गरीब परिवार की बेटियां हैं, कोई संपन्न घर की परिवार की बेटियां नहीं है। और जिस कंपनी को आप दे रहे हो टेंडर, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और कहते हो कि आप 3,000 मांग रहे थे, हम 6,000 में नौकरी करा लेंगे। ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। जो लोग नौकरी के लिए केवल 3,000 रुपए मांग रहे हो, महीने का बढ़ जाए उनका, ये